अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 3000 वृद्धा पेंशन पूरे भारत में लागू। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको 3000 रुपया पेंशन मिलेगा। पूरे देश में, पूरे भारत में लागू होने जा रहा है। कब से लागू होगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है वृद्धा धारकों को। जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 3000 रुपया मिलती है, दिल्ली में 2500 रुपया मिलती है, बिहार में 1100 रुपया पेंशन मिलती है, झारखंड में 1000 रुपया पेंशन मिलती है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 1000 रुपया मिलती है। और आपको पता है कि महंगाई आसमान छू रही है। 1000 या 1100 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। वृद्धा वाला पेंशन उन्हीं को मिलता है जिनकी एज 60 साल हो जाती है। और आपको पता है कि जैसे ही 60 साल एज हो जाएगी बीमारी भी घर बना लेती है। वृद्धा वाले ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर वो मेडिकल जाते हैं दवाई लेने के लिए तो उनकी दवाई भी 1000 रुपये में नहीं आ पा रही है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार को 3000 रुपया पेंशन करना होगा। कब से पेंशन 3000 रुपया होगा एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वृद्धा वाले के साथ है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं उन सभी का पेंशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि 3000 रुपया कम से कम होना चाहिए। और केंद्र सरकार जो है जल्दी से जल्दी जो है 3000 रुपया करने जा रही है। अब बात ये आती है कि कब से होगी, 2026 में हो जाएगा या फिर 2027 से लगेगा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। पहले मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा आपको कि आपकी पेंशन कब से बढ़ेगी, 2026 में बढ़ जाएगी या फिर 2027 तक का वेट करना होगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पहले भारत में मोबाइल सिम पर रोमिंग चार्ज लगता था, लेकिन बाद में सरकार ने वन नेशन वन नेटवर्क लागू कर दिया। आपको पता है कि अगर आपकी सिम बिहार की होती, अगर आप दिल्ली चले जाते तो आपको रोमिंग देना पड़ता था, बट सरकार ने वन नेशन वन नेटवर्क लागू कर दिया। अब जो है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहेंगे तो आपको रोमिंग नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, उसी तरह पहले राशन कार्ड से सिर्फ अपने राज्य में ही राशन मिलता था, लेकिन अब वन नेशन वन राशन लागू है और देश में कहीं भी राशन मिल सकता है। आपको पता है कि पहले जहां का राशन कार्ड रहता वहीं आप राशन ले सकते थे। जैसे कि अगर आपके पास राशन कार्ड दिल्ली का है तो दिल्ली में ही आप जो है राशन कार्ड ले सकते थे, बट आपको पता है कि सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया है। यानी कि अगर आपका राशन कार्ड दिल्ली का है आप बिहार में भी राशन ले सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में आप जो है कि राशन कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया है। इसी तरीके से देखिए तीसरा एग्जाम्पल, इसी तरह एक प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन का भी है, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी जो है वन नेशन वन इलेक्शन करने जा रही है। यानी कि अगर आपके पास वोटर ID कार्ड कहाँ का है, बिहार का है, आप जो है कि दिल्ली में भी वोट दे पाएंगे। यानी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं वहाँ आप जो है कि वोट दे पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन जो है किया जा रहा है, बट इसका कंडीशन जो है थोड़ा अलग रहेगा। ये मत आप लोग समझ लीजिएगा कि बिहार में अगर इलेक्शन होगा तो हम जो है कि दिल्ली से इलेक्शन वोट दे पाएंगे, मगर आप जो है कि बिहार के ही मुख्यमंत्री को दे पाएंगे। ये नहीं कि आपके पास जो है कि वोटर ID कार्ड बिहार का है और आप जाकर जो है दिल्ली में दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, ऐसा नहीं होगा।
वहीं का आप देंगे मुख्यमंत्री को, बट आप जो है कि कहीं से भी दे सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन पूरे देश में अलग अलग क्यों है? आपको पता है कि पूरे देश में वृद्धा वाले को भी अलग पेंशन मिलता है, विधवा महिलाओं को भी अलग पेंशन मिलता है, दिव्यांग वाले जितने भी पेंशन धारक है उनको भी जो है अलग पेंशन मिलता है। ये सवाल बिल्कुल बनता है। हरियाणा में लगभग जो है 3,000 रुपये पेंशन मिलता है, इसी तरीके से दिल्ली में 2,500 रुपये पेंशन मिलता है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपया मिलता है, गुजरात में 700 रुपया मिलता है, महाराष्ट्र में 600 रुपया मिलता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है लगभग जो है 600 रुपया मिलता है। इतना कम पैसा बुजुर्गों के लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि आज के समय में खर्च बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कई लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में कम से कम जो है 3,000 रुपया जो है पेंशन होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1,000 या 600 या 700 रुपये में अभी के वक्त में कुछ नहीं होता है। एक दिन नहीं चलेगा 1,000 रुपया, और यहाँ तो 1 महीना चलाना है। ये कैसे पॉसिबल है? सरकार को सोचना और सोच और विचार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ये पेंशन आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल वाले बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को दी जाती है। इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि जैसे दूसरे नियम पूरे देश में एक जैसे हुए हैं, वैसे ही वन नेशन वन पेंशन का नियम भी लागू होना चाहिए। यानी कि जल्दी से जल्दी जो है आने वाले वक्त में आपको दिख जाएगा वन नेशन वन पेंशन, आपको दिख जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया है, वन नेशन वन नेटवर्क कर दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन करने जा रही है, तो सरकार को जो ये भी तो चाहिए कि वन नेशन वन पेंशन कर दे, ताकि हिंदुस्तान में जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को समान मिले। ये नहीं कि हरियाणा में 3,000 रुपया मिल रहा है, बिहार में जो है 1,100 रुपया मिल रहा है। कम से कम 3,000 रुपया तो मिलना ही चाहिए। ये हक है सरकार को देने का, और सरकार को देना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जो है सरकार से मांग करते रहें कि जल्दी से जल्दी वन नेशन वन पेंशन करे, ताकि हरियाणा में जितना पेंशन मिल रही है, दिल्ली में जितनी पेंशन मिल रही है, उतनी ही पेंशन जो है बिहार के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, बंगाल के पेंशन धारकों को जो है मिलनी चाहिए। क्योंकि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 2 ही राज्य है जहां पर पेंशन सही मिलती है। पहला जो है हरियाणा, जहां पर 3,000 रुपया मिलती है, और दूसरा है दिल्ली, जहां पर 2,500 रुपया मिलती है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी जो है पेंशन को बढ़ाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं उन सभी का जो है पेंशन जो है बढ़ना चाहिए, और सरकार जो है जल्दी से जल्दी जो है बढ़ाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।